नमस्कार दोस्तों। तो राज्यपाल से संबंधित जो महत्वपूर्ण 30-35 एमसीक्यू बन सकते हैं परीक्षा की दृष्टि से, उन पे हम आज चर्चा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है कि राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी अनुशंसा से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो हमने हमारे डिटेल वीडियो के अंदर पढ़ा हुआ है कि कोई भी धन विधेयक अगर विधानसभा में लेकर आना है तो सबसे पहले उस पर राज्यपाल की अनुशंसा आवश्यक होती है, अर्थात राज्यपाल के द्वारा स्वीकृत होने पर ही धन विधेयक को विधानसभा में लाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। वह कहता है कि राज्यपाल का जो सामान्य कार्यकाल होता है वह कितने वर्ष होता है। तो राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। वैसे जो राज्यपाल होता है उसका जो कार्यकाल होता है वह राष्ट्रपति की अनुशंसा पर आधारित होता है, या हम कह सकते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। अगर वह चाहता है तो 5 साल से अधिक समय के लिए भी कार्य कर सकता है। राष्ट्रपति के चाहने पर 5 वर्ष से कम का कार्यकाल भी हो सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। यह कहता है निम्न में से कौन सा अधिकार राज्यपाल को नहीं है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, बिल्कुल करता है। मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा, सही बात है, ऑप्शन नंबर 2 भी राइट है। तीसरा देखते हैं। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति सीमा में किसी भी दोष सिद्ध व्यक्ति को दंड को क्षमा कर सकता है, तो बिल्कुल कर सकता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है, तो अनुच्छेद 161 के अंदर राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति होती है। चौथा आता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती है। प्रश्न में आपको नहीं का आंसर देना है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो वह की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु की सीमा कितनी निर्धारित है। तो सभी को पता है राज्यपाल के लिए 35 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित है। कम से कम उस व्यक्ति को 35 वर्ष की आयु पूर्ण करनी चाहिए। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष, लोकसभा और विधानसभा के लिए भी 25 वर्ष, जबकि राज्यसभा और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष की न्यूनतम आयु निर्धारित है। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्तियों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में दिया है। मतलब संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है। तो अनुच्छेद नंबर 213। कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर 213 के थ्रू राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, जबकि राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद नंबर 123 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम में एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। सामान्य तौर पर एक राज्यपाल को एक ही स्टेट का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, पर अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसे 2 या 2 से अधिक स्टेट का एक राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। तो ये कौन सा संविधान संशोधन कहता है, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब। 7वें संविधान संशोधन के अंदर यह अनुशंसा की गई है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल हो सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 213, अभी हम पढ़ के आए हैं कि 213 जो है वह अध्यादेश से संबंधित है। तो संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का अधिकार क्या है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, जिसमें यह कहा गया है कि यह शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जाती है। अध्यादेश लाने के से पहले राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद से परामर्श लिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। वह कहता है कि राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन राज्यपाल बनने से पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य रहे थे। मतलब राज्यपाल बनने से पहले कौन आरपीएससी के सदस्य भी रहे हुए हैं। तो वह हमारे रहे हुए हैं रघुकुल तिलक। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। रघुकुल तिलक जी जो थे वह राज्यपाल बनने से पहले आरपीएससी के सदस्य के रूप में भी कार्यरत रहे। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति करने का कार्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती है। यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, नहीं। किसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती है। देखिए, राज्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राज्यपाल करता है, महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है, आरपीएससी आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है, परंतु राज्य पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। तो यह राज्यपाल से संबंधित जो पहला अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद नंबर 153, उसमें यह निर्धारित किया गया है और ऐसा कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा जो वहाँ का संवैधानिक प्रमुख होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल राजस्थान के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। महाधिवक्ता कौन होता है? यह राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है।
राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो वह है हमारा महाधिवक्ता, और इसकी नियुक्ति का जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 165 में दिया गया है। किस में दिया गया है? अनुच्छेद 165 में। अगर यहाँ से पूछा जाए कि राष्ट्रपति के द्वारा भी देश के सर्वोच्च विधि अधिकारी, जिसका नाम क्या होता है? महान्यायवादी, महान्यायवादी, उसकी नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? तो आप इसी से निकाल सकते हैं 165। ये तो दे रखा है आपके महाधिवक्ता से संबंधित। अब आपको क्या करना है? इस 6 में इस 1 को ऐड करना है और इस 5 में ऐड करना है। तो 76वां जो अनुच्छेद है वह महान्यायवादी से संबंधित है, अनुच्छेद नंबर 76। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में पूर्व सैन्य कर्मियों के हित लाभों के लिए समेकित निधि का प्रबंध समिति का अध्यक्ष कौन होता है? कि पूर्व सैन्य कर्मियों से संबंधित कोई भी समिति होती है तो उसका अध्यक्ष राज्यपाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तों की अवधारणा कौन करता है? तो आरपीएससी के जो सदस्य होते हैं उनके अध्यक्षों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। और उनके सेवा शर्तों का अवधारणा भी कौन पेश करता है? राज्यपाल के द्वारा। पर यहाँ पे ध्यान ये रखना है, अगर उन्हें पदमुक्त करने की बात आएगी तो वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होगा? तो सीधी सी बात है, जिस व्यक्ति ने उसे नियुक्त किया है वह उसी का प्रतिनिधि है। तो यहाँ पर राज्यपाल जो होता है वह राष्ट्रपति का प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। और अगर हम डिटेल में बात करें तो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे थे? से कौन से राज्यपाल थे राजस्थान के जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे थे? तो उनका नाम था बलिराम भगत। क्या नाम है उनका? बलिराम भगत। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या रिपीट हो गया है तो यह राज्यपाल इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राज्यपाल अपने स्वविवेकी कृत्यों को छोड़कर अपने कृत्यों का निर्वहन की सहायता और सलाह से करेगा। मतलब राज्यपाल जो होता है वह अपने जो कार्य होते हैं वो किसकी सहायता और सलाह से करता है? मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है। राज्यपाल मैंने आपको बता चुका हूं कि जैसे राष्ट्रपति का स्थान देश के अंदर होता है वैसा ही राज्यपाल का स्थान एक राज्य के अंदर होता है। देश का राष्ट्रपति भी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है, वैसे ही राज्यपाल भी मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि राजस्थान में राज्यपाल का पद कब सृजित हुआ? तो हम सबको पता है कि राजस्थान का एकीकरण जब हुआ था 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था और उसी समय राज्यपाल पद को सृजित किया गया था। कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा? तो 7वां संविधान संशोधन के द्वारा राज्यपाल का पद सृजित किया गया था और राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह को बनाया गया था। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर राइट होगा 1 नवंबर 1956। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब तक रहा? तो सीधी सी गणित है, राज्यपाल की नियुक्ति हुई उसी दिन से राज प्रमुख का पद भी समाप्त हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के राज्यपाल के साथ साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश भी रहे थे? मतलब वो राजस्थान के राज्यपाल तो थे ही है पर उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद भी संभाला था। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट होगा, जिनका नाम था जगदीश शरण वर्मा। क्या नाम था? जगदीश शरण वर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है और इनमें से सही कूट का चयन करना है। तो पहला देखिए, उनको भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन ही गलत है क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा नहीं। दूसरा देखते हैं, वे राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद पर धारित करते हैं। तो सही बात है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर कार्यरत होते हैं। तो दूसरा राइट है। तीसरा देखते हैं, उनमें राज्य की कार्यकारी शक्ति नहीं थे। तो बिल्कुल है। और चौथा देखते हैं, सामान्यतः वे 5 वर्ष के लिए कार्यरत रहते हैं या 5 वर्ष के लिए पद पर रहते हैं। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4 हमारा सही आंसर होगा। अगला देखते हैं। पश्चिमी परिक्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो कहाँ पर है? उदयपुर में। तो उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो हमने अपनी डिटेल वीडियो में बात की थी कि पश्चिमी परिक्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के अध्यक्ष के रूप में राजस्थान के राज्यपाल कार्यरत होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में लागू निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल सबसे लंबा था? मतलब राजस्थान में कुल मिलाकर अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लगे हुए हैं। राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल सबसे लंबा था तो वह था चौथा। कब लगा था ये?
1902 में। कारण क्या था? बाबरी मस्जिद के ढहाने का विवाद उत्पन्न हो गया था और उस कारण से राजस्थान में भी राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था। अब आप मुझे बताइए कि उस समय राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राजस्थान में राष्ट्रपति शासन था? 2008 में, 1971 में, 1967 में या 85 में? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1967 में राजस्थान में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। और इसके बारे में ये जानकारी भी है कि यह सबसे कम समय का राष्ट्रपति शासन था। अब आपको इसमें भी बताना है कि उस समय राजस्थान के राज्यपाल और मुख्यमंत्री कौन थे। अगर नहीं पता है तो आप डिटेल वीडियो में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अप्रैल 2022 तक राजस्थान में कितनी महिलाएं राज्यपाल पद पर कार्यरत रह चुकी हैं? तो हमको पता है कि 3 महिलाएं अब तक राजस्थान की राज्यपाल बन चुकी हैं। कौन कौन सी? मार्गरेट अल्वा, प्रभा राव और श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये तीनों राजस्थान के राज्यपाल के पद पर कार्यरत रह चुकी हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है? तो हम सभी को पता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। किस अनुच्छेद में की जाती है? तो अनुच्छेद 164। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ कथन दे रखे हैं और कथन के बारे में आपको बताना है कि यह कथन सही है या गलत। तो पहला कथन कहता है कि राज्यपाल यह घोषित करेगा कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। अनुच्छेद नंबर 200 ऐसी बात कहता है क्या? सही बात है। अनुच्छेद नंबर 200 में कहा गया है कि अगर राज्यपाल को यह लगता है कि इस विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुशंसा आवश्यक है तो वह विधेयक को रोक सकता है। दूसरा देखते हैं, राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे सकेगा कि वह धन विधेयक को सदन को लौटा दे। अनुच्छेद 201। तो यह भी राइट है। अनुच्छेद 201 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति राज्यपाल को निर्देश दे सकता है कि वह विधेयक को विधानसभा को लौटा सकता है। तो यहाँ पर हमारे कथन नंबर 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान को कहाँ से लिया गया है? अर्थात किस देश के संविधान से राज्यपाल का पद लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। एक अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से, इसको ध्यान में रखिएगा। इजी है पर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में अंतिम राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या थी? तो 15 दिसंबर 1992 से लेकर 3 दिसंबर 1993 तक। कारण क्या था? बाबरी मस्जिद का विवाद। और यह राजस्थान में सर्वाधिक लंबे अवधि तक लगने वाला राष्ट्रपति शासन था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद गलत है? तो अनुच्छेद नंबर 161 यह राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति की बात करता है। सही है। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्यों की बात करता है। यह भी सही है। अनुच्छेद नंबर 213 अध्यादेश की बात करता है। यह भी सही है। अनुच्छेद नंबर 165 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण की बात नहीं करता है। तो किसकी बात करता है? यह बात करता है महाधिवक्ता की। अनुच्छेद नंबर 165 किसकी बात करता है? महाधिवक्ता की बात करता है। तो यह हमारा गलत हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? अब यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए प्रोटेम स्पीकर होता क्या है। तो जब कोई चुनाव हो जाते हैं तो चुनाव होने के बाद जिस दल का नेता जीत कर आता है तो विधानसभा के जो लोग होते हैं या संसद के जो लोग होते हैं वह वरिष्ठतम व्यक्ति या वरिष्ठतम सांसद या विधायक को जब तक नया स्पीकर नियुक्त नहीं होता है तब तक के लिए उनको स्पीकर का कार्यभार सौंपा जाता है और उसे ही प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। तो इनकी नियुक्ति भी की जाती है राज्यपाल के द्वारा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से किनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ से कि ऐसे कौन कौन से राज्यपाल थे राजस्थान के जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी। तो देखिए, दरबारा सिंह, निर्मल चंद्र जैन और शैलेंद्र कुमार सिंह की मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 7 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ, ऐसी कौन सी राजस्थान की महिला राज्यपाल थी जिनकी मृत्यु भी पद पर रहते हुए हुई थी? तो आपको कमेंट में ऑप्शन बताना है और मैं आपके अगर राइट आंसर होगा तो मैं उसे पिन कर दूंगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ऐसा आयोग जिसने राज्यपालों के लिए 5 वर्ष के लिए निश्चित कार्यकाल की संतुष्टि की थी, तो उस आयोग का नाम था पुंछी आयोग। पुंछी आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि राज्यपालों को 5 वर्ष के लिए स्थायी नियुक्ति दी जानी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं लेकिन उन्हें राज्यपाल द्वारा उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है? अर्थात यह प्रश्न ये कह रहा है कि किन किन व्यक्तियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जा सकती है किंतु
राज्यपाल के द्वारा उन्हें हटाया नहीं जा सकता। तो देखिए, महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और उन्हें हटा भी राज्यपाल सकता है। तो पहला तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत। राज्य निर्वाचन आयुक्त, इसकी नियुक्ति तो राज्यपाल के द्वारा की जा सकती है पर इन्हें राज्यपाल द्वारा हटाया नहीं जा सकता। आरपीएससी आयोग के सदस्य, इनकी नियुक्ति भी की जा सकती है पर इन्हें राज्यपाल नहीं हटा सकता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 और 3 यहाँ पर राइट आंसर होगा। और आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 10 स्वरूप सिंह को राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको क्वेश्चन कैसे लगे, तो आप कमेंट बॉक्स में इसे बता सकते हैं। धन्यवाद।